अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। खीरट्टा जिला कोटली आज़ाद कश्मीर में DIG के ओहदे पर पहुंचने वाले पहले ऑफिसर राजा शाहजहां साहब घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने वाली आग से जान बहक हो गए हैं। राजा शाहजहां काफ़ी अरसा से फालिज के मरीज थे। सोगवारान में 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़ा है। आग कैसे लगी, कमरे का मंजर और ऐनी शाहिदीन की गुफ्तगू सिर्फ सदाकत न्यूज़ के ऊपर। जी हाँ नाजरीन, राजा शाहजहां आज़ाद कश्मीर के पहले ऑफिसर थे जो DIG के ओहदे पर पहुंचे। एक इंतहाई गरीब खानदान से उनका तल्लुक था। जानिए इस रिपोर्ट में। ये कमरा है जी जिसमें साबिक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस राजा शाहजहां साहब यहाँ पर आराम कर रहे थे, सोए हुए थे जिस वक्त ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये वो कमरा है जिसके मनाजर आपके सामने इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर साबिक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजा शाहजहां साहब इस कमरे में रहाइश पजीर थे। इसमें आग लगी है, अभी भी धुआं निकल रहा है और वो निकल नहीं सके पैराना साली की वजह से, और यहीं पर वो उनकी डेथ हो गई है। ये बेड है मुकम्मल तौर पर जल चुका है। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सीलिंग इसकी छत की ये भी टूट चुकी है। ये बेड मुकम्मल तौर पर जल चुका है जी। शॉर्ट सर्किट की वजह से सारे घर की बिजली जल चुकी है और जिधर भी बिजली के कनेक्शन थे वहीं आप देखेंगे ये दीवारें बिल्कुल काली स्याह हो चुकी हैं इसी शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग लगी हुई थी इस घर में। ये इस पूरे बहुत बड़ा मकान है, मगर इस मकान सारे की हालत ये आपकी आंखों के सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों और करोड़ों दरूद सरवर कोनैन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के ऊपर। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील खीरट्टा में और ये जो जगह है ये जगह है खजूरला। यहाँ पर आज साबिक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजा शाहजहां साहब उनके घर में आग लगी और इस हादसे में उनकी वफ़ात भी हो चुकी है। यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनसे हम बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे कि ये हादसा किस टाइम पे हुआ और कैसे हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये आप उस वक्त मौके के ऊपर मौजूद थे, तो ये क्या वजह क्या हुई है, क्या कैसे वाक़या ये हुआ है? 2 बजे का टाइम था तो इधर जो घर है शोर यहाँ से बुलंद हुआ, तो मेरा इधर घर पास ही है तो मैं इनका भतीजा लगता हूँ। तो मैंने देखा तो इनको घर से बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था और फ़ौरन मैं दौड़ा हुआ यहाँ पे आया तो देखा कि जो मकान की दरवाज़ा है उससे और जो उसकी खिड़कियाँ हैं उससे तेज़ धार जो आग है वो बाहर आ रही है। हमने कोशिश किया कि किसी तरीके से अंदर दाखिल होके इनको बाहर निकाला जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन हो सका। आग ने हमें अंदर ना जाना दिया। तकरीबन आधा जो हथियार था वो इधर आ चुका था, लेकिन आग के शोले इतने तेज़ थे कि वो हमें अंदर दाखिल होने ना दिया। हमने जो फ़ोन किया रेस्क्यू 112 तो उसमें वो भी पहुँचे, लेकिन वो आग खुद ब खुद उससे पहले वो बुझ चुकी थी, क्योंकि आधा घंटा तो लग जाता है। तो जब आधा घंटा लग जाता है जहाँ पे रेस्क्यू 1122 की जो गाड़ियाँ हैं उनको आने में यहाँ पे लग जाता है। तो ये शाहजहां साहब बीमार थे? ये 2-3 साल से बेड पे थे, इनको फाले गिरा हुआ था तो ये हरकत नहीं कर सकते थे। तो शायद सर्किट शॉर्ट की वजह से, बिजली की वजह से इनके कमरे में आग लगी है। तो आग लगने की वजह से वो आग इतनी तेज़ थी कि उसको बुझा ना सके। तो ये हुआ कि ये इनकी इस तरह जलकर वाक़या हो गई। हाँ जी बिल्कुल, हमने जिस वक्त अंदर कमरे में जाके हमने उनकी हालत देखी है, कमरे की हालत देखी है। दीवारें काली स्याह हो चुकी हैं, ऊपर जो सीलिंग है वो भी फट के नीचे गिर चुकी है। जो बेड था जिसके ऊपर शाहजहां साहब आराम फरमा रहे थे वो बेड भी मुकम्मल तौर के ऊपर जल चुका था। 3-4 साल से ये बीमार थे, फालिज का अटैक हुआ था इनको और चलने फिरने के काबिल नहीं थे बीमारी की वजह से। और घर वाले भी इनके किसी अजीज़ का यहाँ पर ख़त्म था जिसमें वो गए हुए थे घर वाले बाकी के। जी, उनकी सिस्टर है, उनका तो मौके पे तो इन्होंने घर बना दी। जो बेटा भी इनका छोटा सा है? बेटा छोटा सा है, वो 8-10 साल का है, तो वो तो इस काबिल नहीं है। तो आग इतनी शिद्दत से थी कि वो उसने अंदर ही नहीं किसी को जाने दिया, तो उनकी मौत वाक़या हो गई। जी बिल्कुल, सारे अंदर जो थे वो आग ने सब कमरों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बहरहाल जी, एक बहुत बड़ा हादसा है इस तहसील खीरट्टा में।
اور اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں جو شارٹ سرکٹ کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. یہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. حادثاتی ہے اور حادثہ ہی ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک قیمتی جان جو تھی اس وادی پناہ میں آج وہ اللہ کے حضور پیش ہو چکی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے. لواحقین جو ہیں ان کے بچے ہیں چھوٹے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر جمیل کے اوپر اجر عظیم بھی عطا فرمائے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ تازہ ترین صورتحال جو آج یہ حادثاتی واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں ہمارے جو ناظرین تھے ان کو بتانے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں. اور کمرے کی حالت بھی آپ کو ہم نے دکھائی ہے کہ کمرے کی جو صورتحال تھی اور جو عینی شاہدین تھے یہاں پر جنہوں نے آگ کو بجھایا. ریسکیو 112 کا اگر کہا جائے تو انہوں نے بھی آ کے ہر وقت جتنی جلدی وہ پہنچ سکتے تھے وہ پہنچے, انہوں نے ایکشن کیا ہے, وہاں یہاں آ کے پہنچے ہیں اور آگ بھی بجھائی ہے. اللہ تعالیٰ اس وادی کو اپنے حفظ و ایمان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جو ناگہانی آفات ہیں بلیات ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھ اور اس وادی کو بھی محفوظ رکھ, تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھ. اپنے ساتھی کیمرہ مین رپورٹر کے ساتھ راجہ طالب حسین کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.